हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों ने थंबनेल देख चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का ध्यान रखना, मैथ्स पेपर है और मैथ्स पेपर की तैयारी कैसे करें सर, आप बता दो। 5-6 दिन का जो आपका टाइम बचे है, लगभग 6 दिन टाइम है मेरे प्यारे साथियों। 2 मार्च को पेपर है, तो 2 मार्च तक हम लोग गणित का तैयारी कैसे करें सर, इसके ऊपर वीडियो बना दो, ऐसे बोले थे। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। एक चीज और, मेरे जैसा गणित में आप नंबर ला सकते हो। मेरा कितना नंबर है मैं बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं अपने 12वीं जब पढ़ता था तो 12वीं में मेरा गणित में ही सबसे ज्यादा नंबर आया था, क्योंकि गणित मेरे लिए अच्छा लगता था। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि मेरे जैसा आप गणित में कैसे नंबर ला सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखना क्या किए होगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा और रहेगा क्योंकि और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखना, आपकी स्कूल में आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ाए होंगे क्या सर? एनसीईआरटी बुक पढ़ाए होंगे या आपको नवबोध बुक पढ़ाए होंगे या तो आपको क्या पढ़ाए होंगे, प्रबोध। कोई भी एक बुक तो पढ़ाया होगा, पक्का है। उससे ये पता चलता है आपका कॉन्सेप्ट आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट पता है। जैसे आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह, ठीक है, पता है ना भाई, सारणिक मैट्रिक्स वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको पता है। तो इसका मतलब सर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या, ये सोच रहे हो तो गलत बात। क्वेश्चन वो नहीं आता। ठीक, एनसीईआरटी इतना पतला बुक है, वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करता है। और क्वेश्चन आपका पूछता है कहां से सर? नवबोध और प्रबोध बुक से पूछता है। क्या सर? नवबोध और प्रबोध बुक से क्वेश्चन पूछता है। तो सर ये कंफर्म बताओ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा कहां से, ये भी बता दो। तो आप लोग को मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सबका मालिक एक है। जो मैंने पढ़ाई किया था वो आप भी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने पढ़ाई किया था मेरे प्यारे साथियों परीक्षा बोझ से। ठीक है, मैं भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था एनसीईआरटी बुक से एक जगह से, और आप चाहो तो क्वेश्चन नवबोध प्रबोध से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्यों हो गए, मैं पहले बता रहा हूं, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स पेपर बहुत सरल लगता है, पहले बता रहा हूं। अगर आप मैथ्स लिए हो तो आप में कुछ ना कुछ जुनून है, इस कारण से आपने मेरे प्यारे साथियों मैथ्स का ध्यान रखना सब्जेक्ट चुना है। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करें, तो आप लोग का एक ही रामबाण सॉल्यूशन है, वो है सर परीक्षा बोध। परीक्षा बोध एक ऐसा मेरे प्यारे साथियों जगह है जहां पास आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, नवबोध के क्वेश्चन और प्रबोध के क्वेश्चन, ये तीनों एक जगह दिखाई देते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इस बुक में आपका ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 5 साल का, वो 5 साल का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो इससे ये पता चलता है ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, तो सर ये 5 साल क्वेश्चन नवबोध प्रबोध सब इसी में रहता है। तो क्या परीक्षा बोध को पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है? तो मेरे जैसा, मैं अपना बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे टाइम में 2016 का बात है, 100 नंबर का पेपर होता था और मेरा 87 नंबर मैं पढ़ के लाया था। मैं परीक्षा बोध का पूरा क्वेश्चन पढ़ के गया था मेरे प्यारे साथियों, कुछ कुछ भले छोड़ा था। अगर आप इस बार परीक्षा बोध का पढ़ोगे तो कितना आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आपका पेपर 80 का होगा। और 80 में मेरे प्यारे साथियों गारंटी दिला सकता हूं आपका 70 प्लस आपका परीक्षा बोझ से आएगा। 70 प्लस आपका परीक्षा बोझ से आएगा, विश्वास करो मेरे प्यारे साथियों। आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का क्लियर है तो आप परीक्षा बोध के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसी को लगाकर चले जाओ, वहीं से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है सर, अब इसके बाद परीक्षा बोध को पढ़ना है तो कैसे पढ़े, तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर वाइज, क्या है सर? चैप्टर वाइज कैसे पढ़े, तो देखो पहला चैप्टर, कोई भी चैप्टर है, मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा मैं भूल गया हूं, संचय और फलन ऐसे कुछ होगा, या समुच्चय। ठीक है, सेट, ये टॉपिक है आपका, मतलब पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर का आप पहले क्या है, कोई भी आपके पास बुक है एनसीईआरटी जो भी है, उससे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, ज्यादा नहीं रहता, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आ जाओ आप कहां सर? परीक्षा बोध में। परीक्षा बोध में पहला चैप्टर था, ठीक है, सेट,
उसका आप क्या किए, जितने भी क्वेश्चन दिए थे, मान के चलो 50 क्वेश्चन है परीक्षा बोर्ड में, उस 50 क्वेश्चन को अच्छे से बना कर देखो आपका कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था, और उसके बाद क्वेश्चन आपको बनेगा, और देखना आपका कॉन्सेप्ट जो बुक से पढ़े वो क्वेश्चन और परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पढ़ लेना, ठीक। ऐसी आपको पूरा चैप्टर का मेरे प्यारे साथियों 5-6 दिन बचे हैं, और 5-6 दिन में ऐसी तैयारी करने हैं। और बहुत बच्चे लोग का कमेंट है सर इस बार तो मॉडल पेपर से आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथियों मॉडल पेपर भी पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉडल पेपर से भी आपका बता दूं, ठीक है, मैं ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन 80 में आपका 40 प्लस तो आसानी से मॉडल पेपर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप मॉडल पेपर को भी पढ़ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मॉडल पेपर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। मॉडल पेपर में 1-2 क्वेश्चन रहता है, वो ज्यादा नहीं, वो आप ना चैप्टर वाइज जब पढ़ोगे तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बस आप एक बार जब पढ़ोगे परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन लगाओगे तो मॉडल पेपर को और देख लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका बनाते जाओगे इधर, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि मॉडल पेपर में 5 साल क्वेश्चन ही पेपर को छापा रहता है, तो 5 साल क्वेश्चन पेपर तो आप प्रैक्टिस करोगे परीक्षा बोर्ड में, वही सो जाएगा, तो टेंशन तो है ही नहीं भाई। तो आप ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा मेरे प्यारे साथियों 87 नंबर था, कितना सर 100 में, तो आप लोग का चैलेंज है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को 80 में, ठीक है, 80 में कितना लाना है सर, 75 प्लस लाना है। अगर आप लोग मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को देखोगे तो अभी से प्रण ले लो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मैथ्स वाले हो तो आप कमेंट करो सर मैं 80 में 75 लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर वादा नहीं है तो फिर भी छोड़ो ना मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट तो करो, आपका कमेंट आएगा कि 75 प्लस आएगा मेरा करके, तो आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर अगर सच में जुनून है तो आपका ध्यान रखना 75% आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना हमारा जुनून बढ़ता है वीडियो बनाने का, और आप भी पढ़ोगे मेरे प्यारे साथियों। बस आपके कमेंट के भूखे हैं मेरे प्यारे साथियों, और कुछ नहीं, ठीक। ये था मेरे प्यारे साथियों आपका सेल्फ स्टडी करने का। और सर आप पीडीएफ भी बनाया हो सुने हैं, तो जी हाँ सही सुने हैं, हमारा पीडीएफ है मेरे प्यारे साथियों। नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर, ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हो, नीचे एक वीडियो दिया है डिस्क्रिप्शन में, कैसे डाउनलोड करते हैं पूरा प्रोसेस है। अब डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे साथियों आप हमारे पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। हमारे पीडीएफ में पिछले साल मेरे प्यारे साथियों 100 का पेपर होता था, तो 80 के हिसाब से बता रहा हूँ, 70 प्लस हमारे पीडीएफ से आया था मेरे प्यारे साथियों, 80 में 70 प्लस, 100 के हिसाब से बता रहा हूँ ना, पिछले साल 100 था इस कारण से, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों आपको पीडीएफ खरीदना है तो 2 तरीका है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर ऑप्शन में जाना है, और स्टोर ऑप्शन में आपको क्या कर सकते हो सर, मैथ्स आईएमपी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां दिखेगा, ठीक है, उसको आप बाय नाउ में क्लिक करके 50 रुपये पे करके आप खुद खरीद सकते हो। पहले बता रहे हैं, अगर नहीं सर हम लोग ऑनलाइन यूज नहीं करते, हम कैसे करें, तो आप हमें 8103694658 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करो, सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए करके, हम आपको स्कैनर भेजेंगे। क्या भेजेंगे सर, स्कैनर, उसमें आप कहीं से भी किसी के पास 50 रुपये ऑनलाइन आप फोन पे करा देना, और उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेज देना, इसी नंबर पर हम आपको ऐप के अंदर मेरे प्यारे साथियों ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस है। तो आप हमारा पीडीएफ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में चैप्टर वाइज पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर यूनिट हर चैप्टर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को रखा गया है, जो एकदम सेफ है उतना करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे पढ़ाई करेंगे। आपको तो पता है हमारे पीडीएफ से आ रहा है कि नहीं, आपको पता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बस आप कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे साथियों कि आपको 80 में 75 नंबर इस बार के मैथ्स पेपर में लाना है, और नीरज सर का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाना है। यही आपसे वादा है, यही आपसे प्यार है मेरे प्यारे साथियों। आप सही बच्चों का ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा, ठीक है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।